जब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस तरह का रिप्लाई देते हैं तो उसे देखने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि भारत के पॉलिटिकल इतिहास में ऐसे बहुत कम नेता रहे हैं जो इन गोरे देशों को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे सकें। यही वजह है कि न सिर्फ भारत बल्कि ईरान और रशिया में भी उनकी काफी तारीफ होती है, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। अब पूरा मामला समझते हैं तो सामने कुछ आर्टिकल्स आते हैं जिनमें साफ कहा गया है कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। पहले अमेरिका ने ईरान और रूस के कच्चे तेल पर कुछ छूट दी थी ताकि दुनिया में सप्लाई बनी रहे और कीमतें अचानक न बढ़ें, लेकिन अब वही छूट खत्म करने का फैसला लिया गया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में नई चिंता पैदा हो गई है। इसी कड़ी में स्कॉट बेसेंट ने साफ तौर पर कहा कि 20 अप्रैल के बाद कोई भी देश ईरान या रूस से नया ऑर्डर प्लेस ना करे। यानी सीधे शब्दों में समझें तो अब इन दोनों देशों से कच्चे तेल की खरीद पर फिर से सख्ती बढ़ाई जा रही है, और अगर कोई देश इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो उसे भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कई देशों के सामने ऊर्जा सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। यानी पहले जो सैंक्शंस रूसी तेल पर ढीले किए गए थे वो अब फिर से सख्त होने जा रहे हैं। और यही खबर जब भारतीय पत्रकारों ने एस जयशंकर जी के सामने रखी और पूछा कि अगर रूस और ईरान से सस्ता तेल आना कम हो गया तो भारत अपनी जरूरत कैसे पूरी करेगा, तो इसके मुंह तोड़ जवाब में उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अपने हितों से पीछे हटने वाला नहीं है, और पहले भी जब दबाव बना था तब भी भारत ने अपना रुख नहीं बदला था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जयशंकर जी ने ऐसा कौन सा मुंह तोड़ जवाब दिया जिससे अच्छों अच्छों की बोलती बंद हो गई। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल जब यही सवाल आगे बढ़ा और सीधे तौर पर एस जयशंकर जी से पूछा गया कि अगर सस्ता तेल रुक गया तो भारत क्या करेगा, तो उन्होंने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया कि जब डोनाल्ड ट्रंप के समय भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने जैसी सख्त कार्रवाई हुई थी, तब भी भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया था। उस समय तो दबाव आज से भी ज्यादा था, लेकिन भारत अपने फैसले पर कायम रहा और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दी। उन्होंने आगे यह भी साफ किया कि उस समय अमेरिका की तरफ से लगातार चेतावनियां दी जा रही थीं, लेकिन भारत ने किसी भी बाहरी दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और आज भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। अगर ऊर्जा की जरूरत है तो भारत उसे पूरा करेगा, चाहे वह रशिया से आए या ईरान से, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब यहाँ एक और बड़ा पहलू सामने आता है जिसे एस जयशंकर जी ने इशारों में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को यह अच्छी तरह पता है कि अगर अचानक सप्लाई चेन पर असर पड़ता है तो उसका असर सिर्फ एक या दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। अभी की स्थिति में वैश्विक तेल सप्लाई पर लगभग 10 से 12% तक का दबाव देखा जा रहा है, और इसका असर खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद अमेरिका लगातार सैंक्शंस लगाने की नीति पर ही आगे बढ़ रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि इन प्रतिबंधों से ना तो युद्ध रुक पाया है और ना ही रशिया या ईरान की आर्थिक स्थिति पर वैसा असर पड़ा जैसा अमेरिका उम्मीद कर रहा था। उल्टा इन फैसलों से उन देशों की मुश्किलें बढ़ी हैं जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं। यानी नुकसान उन देशों को ज्यादा हुआ जो सीधे इस टकराव का हिस्सा भी नहीं है। यही कारण है कि आज कई देश धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बनाते हुए अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं, और भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां सबसे पहले अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को रखा जा रहा है। और साफ शब्दों में यह संदेश दिया जा रहा है कि भारत किसी भी हालत में अपने जरूरी संसाधनों को रोकने वाला नहीं है, चाहे उस पर कितना भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों न बनाया जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि इसके बाद एस जयशंकर जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में यह भी समझा दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया और ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाकर आखिर हासिल क्या किया है। क्या इन फैसलों से युद्ध रुक गया या इन देशों की कमाई बंद हो गई? हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ी, और जिन देशों का इस टकराव से सीधा लेना देना नहीं था उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गईं। उन्होंने यह भी इशारा किया कि अमेरिका को लगता है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ सैंक्शंस में है, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है। आज तक ईरान और रूस के तेल को लेकर अमेरिका का कोई भी फैसला
पूरी तरह असरदार साबित नहीं हुआ। यही कारण है कि अब कई देश अपने हितों को देखते हुए अलग रास्ता अपनाने लगे हैं और एक तरह से वैश्विक पावर बैलेंस भी धीरे धीरे बदलता नजर आ रहा है। भारत के संदर्भ में उन्होंने दो टूक कहा कि भारत बिना रुके अपनी जरूरत के हिसाब से तेल की खरीद जारी रखेगा, चाहे वह रशिया से हो या किसी और देश से, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आम जनता की जरूरतों से जुड़ा मामला है और इसे किसी दूसरे देश के फैसलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अब एक सेकंड के लिए भी रुकने वाला नहीं है, बल्कि जितना संभव हो सके उतना कच्चा तेल इकट्ठा करेगा ताकि भविष्य में किसी भी तरह का ऊर्जा संकट पैदा ना हो, क्योंकि दुनिया के कई देशों में पहले ही इस तरह की समस्या देखने को मिल चुकी है और भारत उस स्थिति से बचना चाहता है। इसके साथ अगर थोड़ा पीछे जाएं तो यह पहली बार नहीं है जब एस जयशंकर ने इस तरह का सीधा और स्पष्ट जवाब दिया हो, बल्कि इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने बड़े बड़े देशों को उसी की भाषा में जवाब देकर भारत का स्टैंड साफ किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण रूस के तेल को लेकर ही देखने को मिला था, जब पूरी दुनिया भारत पर दबाव बना रही थी। दरअसल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रशिया पर भारी प्रतिबंध लगाए गए तो पश्चिमी देशों ने भारत पर भी दबाव बनाया कि हम रूस से तेल खरीदना बंद करें। लेकिन उस समय एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले करेगा और किसी के कहने पर ऊर्जा खरीद बंद नहीं करेगा। उसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में सीधा सवाल पूछ दिया कि अगर आपको समस्या है तो क्या आपके पास इससे बेहतर विकल्प है। यही नहीं, उन्होंने यूरोप और पश्चिमी देशों पर भी तंज कसते हुए कहा था कि दुनिया को यह सोच बदलनी होगी कि यूरोप की समस्या ही पूरी दुनिया की समस्या है, जबकि बाकी दुनिया की समस्याओं को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। यह बयान उस समय काफी चर्चा में रहा और खुद यूरोप के नेताओं ने भी माना कि भारत का यह तर्क पूरी तरह गलत नहीं है। इसके अलावा 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ और दबाव बढ़ाया गया और रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल उठाए गए, तब भी एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत सबसे बड़ा खरीदार नहीं है और भारत अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग देशों से तेल ले रहा है। यानी भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है बल्कि अपने विकल्प खुले रखता है। और तो और एक मौके पर उन्होंने यह तक कह दिया था कि अगर किसी को भारत के तेल खरीदने से समस्या है तो वह भारत से खरीदना बंद कर सकता है। इससे साफ दिखता है कि भारत अब दबाव में आकर फैसले लेने वाला देश नहीं रहा बल्कि अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो एस जयशंकर जी का यह रुख काफी स्पष्ट और सख्त नजर आता है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और यही वजह है कि उनका यह जवाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या जयशंकर जी ने सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में यह जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।